अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे जो है प्रैक्टिकल है एसी मशीन का। सब्जेक्ट कोड है ET316। अज़ीज़ तलबा, कल हमने जो है प्रैक्टिकल किया था कनेक्टिंग ऑफ 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स इन स्टार स्टार कनेक्शन। आज हमारा प्रैक्टिकल जो है कनेक्टिंग 3 फेज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स इन स्टार डेल्टा कनेक्शंस। कल हमने स्टार स्टार में किया था और आज हमारा स्टार डेल्टा कनेक्शन पे लिए। ये इसके अप्रेंटिस हैं सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स 03 वोल्ट मीटर्स एज रिक्वायर्ड, एम्पियर मीटर्स एज रिक्वायर्ड, कनेक्टिंग लीड्स एज रिक्वायर्ड और पावर सप्लाई। अजीज तलबा, कल मैंने आपको बताया था स्टार कनेक्शन के बारे में कि स्टार कनेक्शन के लिए ये जो 3 पहले फेज की वाइंडिंग है वायर, ये दूसरा फेज और ये तीसरा फेज है। इनके पहले 3 कनेक्शन इंटरलिंक कर देते हैं या आखिरी 3 एक दोनों में से एक तरफ के जब इंटरलिंक करते हैं ये कॉमन पॉइंट हमारा स्टार पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट कहलाएगा। तो ये कनेक्शन मैंने आपको कल बताया था कि ये स्टार कनेक्शन इस तरीके से बनाते हैं। आज आपको बताएंगे कि डेल्टा कनेक्शन जब किस तरह बनाते हैं। डेल्टा कनेक्शन के लिए ये 3 फेज वाइंडिंग है, ये पहला फेज है, ये दूसरा फेज है और ये तीसरा फेज है। इसके साथ जो है अगर आप डायग्राम को देखें तो ये x1 y के साथ इंटरकनेक्टेड है, ये x1 या ये y के साथ इंटरकनेक्टेड है। दूसरा जो है y1 जो है वो z के साथ है, ये y1 z के साथ है और तीसरा जो है x टर्मिनल जो है z1 के साथ इंटरलिंक है। ये x टर्मिनल जो है वो z के साथ z1 के साथ ये इंटरलिंक है। तो ये एक सीरीज सर्किट बन जाता है इसका जो डेल्टा कनेक्शन में। पहले जो है जो फेस हमारा है उसके आखिरी सिरा दूसरे के पहले के साथ, दूसरे का आखिरी सिरा तीसरे के पहले के साथ और पहले का पहला सिरा जो है वो आखिरी के जो है वो जो तीसरा फेस है उसके आखिरी के साथ इंटरकनेक्ट कर देते हैं। तो ये इस तरीके से हमारा जो है ये डेल्टा कनेक्शन हमारे होते हैं। इसकी आप यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं। इस डायग्राम को आप देखें तो ये इसी के मुताबिक यही डायग्राम आपको जो नजर आ जाए बोर्ड पेपर ये हो जाती है। x x1 y y1 z z1। तो इस तरीके से जो है हम इसको डेल्टा कनेक्शन बनाते हैं। तो अजीज तलबा, अभी आप डायग्राम की तरफ आ जाए कि ये हमने आपके ऑपरेटर से डिस्कस किए हैं। इसकी प्राइमरी टेक सबसे पहले तो ये है कि जब हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म करना तो जितने ये ऑपरेटर्स हैं ये सारे जो हैं हमारे वर्किंग टेबल के ऊपर मौजूद होने चाहिए। उसके बाद हमने प्राइमरी साइड लेनी है। प्राइमरी साइड को हमने आपने बताया कि स्टार के अंदर कनेक्ट करने हैं और सेकेंडरी साइड को डेल्टा के अंदर कनेक्ट करना है। तो प्राइमरी साइड में जो है वो टर्मिनल ए पहले ट्रांसफार्मर का, टर्मिनल बी दूसरे ट्रांसफार्मर का और टर्मिनल सी तीसरे ट्रांसफार्मर का, इन तीनों को हमने इंटरलिंक कर देना है, इंटरकनेक्ट कर देना है और इनका ये कॉमन पॉइंट हमने निकाल लेना है जिसे कहते हैं स्टार पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट। उसके बाद जो है बाकी जो पहले ट्रांसफार्मर का A1 टर्मिनल इसको अपने बाहर निकाल लेना है, इसको हम लाइन 1 दे देंगे जो इनको सप्लाई देनी है। दूसरे ट्रांसफार्मर का टर्मिनल B1 इसको भी अपने बाहर दे लेना है और इसको हम लाइन 2 जो है इसको सप्लाई देनी है। तीसरे ट्रांसफार्मर का C1 जो है इसको भी हमने टर्मिनल को बाहर दे आना है। ये तीनों 3 फेज सप्लाई इसको एज ए इनपुट सप्लाई देंगे और ये चौथी जो हमारा न्यूट्रल वाली होगी। तो ये कनेक्शन अजीज तलबा हमारे जो है वो स्टार के अंदर कनेक्टेड है ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड पर जो है। अभी हमें जाते हैं ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड की तरफ जो है। अब इसको देखें, इस कनेक्शन और ये सेकेंडरी और प्राइमरी के कनेक्शन के अंदर वाज़ेह डिफरेंस है इसके अंदर जो है। तो इसमें देखिए कि आपने प्राइमरी साइड अब ले लेनी है। इसमें पहले ट्रांसफार्मर के जो मैंने बताया था जो आखिरी दूसरा सिरा है उसको दूसरे के पहले के साथ लगा देना है। ये डायग्राम में बताई थी कि टेक टर्मिनल x1 जॉइंट विद टर्मिनल y, दूसरा से बात है टेक टर्मिनल y1 एंड जॉइंट विद टर्मिनल z और तीसरे नंबर पर होना टेक टर्मिनल x और जॉइंट विद टर्मिनल Z1।
तो यही उसके मुताबिक ये जो डायग्राम आपको बताई थी, यहाँ पर यही 3 ट्रांसफार्मर्स के हमने डेल्टा के अंदर इसके कनेक्शन भी है वो किए हुए हैं। सबसे पहले क्या है कि हमने पहले ट्रांसफार्मर का x1 टर्मिनल लिया है, दूसरे ट्रांसफार्मर के y के साथ लगा दिया, यहाँ से एक कॉमन या वो पॉइंट हमने आउट कर दिया, इसको कहते हैं लाइन 1। इसी तरीके से दूसरे ट्रांसफार्मर का जो आखिरी सिरा है, दूसरा सिरा जो है y1, उसको तीसरे ट्रांसफार्मर के पहले सिरे के साथ कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ से हमने एक कॉमन पॉइंट दिया, उसको हमने इसको ले लिया, इसको दिया लाइन 2। इसी तरीके से पहले ट्रांसफार्मर का जो है x टर्मिनल और दूसरे ट्रांसफार्मर तीसरे ट्रांसफार्मर का z टर्मिनल है, इसको हमने इंटरलिंक किया, ज्वाइन किया है, और यहाँ से कॉमन हमने जब वो बाहर निकाल दिया, ये लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। ये कनेक्शन अजीज तलबा हमारे जो है इसके हो जाते हैं सेकेंडरी के। जो डेल्टा है इसके अंदर जो है हमारा कोई जो है न्यूट्रल नहीं होता। जो नॉर्मल हमारे डोमेस्टिक सप्लाई के लिए 3 फेज ट्रांसफार्मर्स होते हैं, वहाँ पर जो है हम प्राइमरी में डेल्टा कनेक्शन जब सप्लाई देते हैं 3 फेज 3 वायर सिस्टम, और सेकेंडरी आउटपुट जो हमारी होती है वो स्टार में लेते हैं 3 फेज 4 वायर सिस्टम। तो अजीज तलबा उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये हमारे स्टार कनेक्शन है, और ये हमारे जब सेकेंडरी साइड पर ये डेल्टा कनेक्शन है। इसके मतलब ये मैंने आपको डायग्राम में अलग अलग बना के दिखाई है कि स्टार कनेक्शन किस तरह करते हैं और डेल्टा किस तरह करते हैं। ये स्टार का सिंबल भी होता है, डेल्टा का सिंबल भी है, ये यानी कि मैश जो है इसके अंदर न्यूट्रल कहीं भी नहीं है। तो अजीज तलबा इसके बारे में कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप इसको जो है इनबॉक्स जो है वो करें, इंशाल्लाह आपको इसका प्रॉपर रिप्लाई दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज।